निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र किसी भी दो बिंदुओं को दिए हुए उनके डिस्टेंस के रेशो को बराबर कोऑर्डिनेट निकालने के इस्तेमाल में किया जाता है। हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र हम कैसे प्रश्नों के बीच में उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके हेल्प से कैसे किसी भी दो पॉइंट के बीच जो रेशो दिया गया है उसमें हम उस दूरी को विभाजित करते हैं। तो एक एक करके मैं आपको आज उन्हीं प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। तो अब आप लोग देखो कि सबसे पहले समझो आप लोग विभाजन सूत्र का सूत्र क्या है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही बताया है, एक बार और मैं आपको क्विक रिवीजन इसको करा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग समझना कि विभाजन सूत्र क्या है और विभाजन सूत्र का मतलब क्या है। तो जैसे मान लो कि ये किसी पॉइंट पे आप लोग खड़े हो, है ना, और यहाँ से जो आपका स्कूल है वो किसी एक दूरी पे है, तो बीच में आपका फ्रेंड का कोई घर है। ठीक, अब ये घर आपके घर से, मान लो ये आपका घर, ये आपके फ्रेंड का घर और ये स्कूल है ना, ये स्कूल है और ये आपका होम है और ये फ्रेंड्स होम है, आपके दोस्त का घर है। ठीक, अब ध्यान देना, जैसे मान लो आपके घर से आपका स्कूल जितना भी दूर हो, लेकिन उसके लिए आपको करते क्या हो आप लोग कि आप लोग पहले जाते हो अपने फ्रेंड्स के घर, फिर उनके साथ में फिर आप लोग साथ में स्कूल जाते हो। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके स्कूल और आपके घर का जो डिस्टेंस था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो, वहाँ 5-10 मिनट इंतजार करते हो, तब वो घर के बाहर आता है। तो बीच में आप लोगों ने एक स्टॉप ले लिया। स्टॉप लिया तो आपसे और आपके फ्रेंड के घर के बीच के डिस्टेंस और आपके फ्रेंड के घर और स्कूल के बीच के डिस्टेंस का जो रेशो रहेगा, उसके बीच के जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसी को हम निकालते हैं किसी विभाजन सूत्र के द्वारा। ठीक, जो निर्देशांक निकालते हैं वही हम निकालते हैं किससे, विभाजन सूत्र के द्वारा। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि विभाजन सूत्र है क्या या कौन सा है, ये आप लोग मतलब समझ गए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो सूत्र है कौन सा। सूत्र ऐसा है, देखो आपको दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, x1 और y1, ठीक, और ये x2 और y2 दिया रहेगा। अब इसके बीच का कोई डिस्टेंस रहेगा जो कि m/n में रहेगा, रेशो में। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है, जो कि जो भी रहे, मान लो कैपिटल X कैपिटल Y है ना, उसको आप लोगों को निकालना है। ठीक, तो उसके लिए क्या है, x को निकालने के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है ना, और y को निकालने के लिए ये कैपिटल X और कैपिटल Y है, ये वाले इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक, क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, इसके द्वारा आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि इसके आपके घर से आपके फ्रेंड और आपके फ्रेंड के घर से स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब उन दोनों डिस्टेंस का जो रेशो है या अनुपात है वो बराबर है। तो अनुपात बराबर होने पे क्या होगा, m और n का मान 1-1 हो जाएगा दोनों। जब 1-1 हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप लोग को x का जो मान है वो क्या होगा, m/n 1/1 होने पर तब क्या होगा, देखो तब होगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, क्योंकि m और n का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और जब 1 का आप किसी भी संख्या में गुना करोगे तो उससे उसके नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 से आप किसी भी नंबर में गुना कर दो या भाग दे दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए m और n को डायरेक्ट हटा दिया गया और m और n का यहाँ मान 1-1 है, इसलिए यहाँ 2 कर दिया गया ओवरऑल। ठीक है, तो अब आप इसको प्रश्नों में कैसे उतारोगे वही अब आप लोग देखो सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रश्न कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लो ये कोई दो निर्देशांक है, -1 और 7 और एक है 4 और -3, इसके बीच की कोई दूरी है, उसको वो किस रेशो में बांट रहा है, 2:3 में। ठीक है, 2:3 में वो बांट रहा है।
मतलब कि m का मान हो गया ये आपके, और ये n का मान हो गया, और ये आपके x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 x2 y2 हो गया। ठीक, अब इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब बीच का क्या निकालना, अनुपात में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक बताने। तो निर्देशांक बताने के लिए आपको क्या पता है कि x के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, मतलब इसके बीच का जो भी होगा निर्देशांक, मान लो x और y होगा, कैपिटल X Y, तो जो भी निर्देशांक होगा उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो वो देख लो, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक, तो अब इसको क्या करोगे, m क्या है आपका 2 गुने x2 क्या है, x2 आपका कितना है 4, तो यहां लिखोगे 4 प्लस n कितना है 3 और x1 कितना है -1 बटे m और n 2 प्लस 3, तो कितना होगा 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 बटे 5, तो क्या हो गए 5 बटे 5, काटोगे तो क्या आ गया 1 आ गया, मतलब कि x का मान आ गया 1। ठीक, वैसे अब हम y का मान देखेंगे। ठीक, y का मान देखेंगे तो आप कैसे करोगे, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो my2 m कितना है बच्चे 2 और y2 कितना है आपका -3 प्लस n कितना है आपका 3 और y1 कितना है 7 बटे 2 प्लस 3। तो अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं, 3 दूनी 6 और 7 21, 6 आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 21, ये आपका प्लस में रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना, बटे 5, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 15 बटे 5, तो कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना था 1। मतलब कि ये जो आपको दोनों ये दिए हुए थे, ये आपको दिए हुए थे जो दो निर्देशांक दिए थे -1 और 7, 4 और -3, -1 और 7, 4 और -3, और इनके बीच में 2:3 में ये विभाजित थे। इनका जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा 1 और 3, जो अभी आप लोग लेके आए। ठीक है, तो ये था आपका विभाजन सूत्र के द्वारा इनके निर्देशांक निकालना। जो जिस रेशो में ये डिवाइड है, ये दूरी, उसी रेशो में आपका ये क्या आ गया निर्देशांक आ गया। इस प्रकार से ये बहुत छोटा प्रश्न है, 2 नंबर का आता है ये एग्जाम में। ठीक है, तो आसानी से आप लोग कर लोगे, बस इसमें फॉर्मूले का यूज करना है और फॉर्मूले का यूज करते हुए प्रश्न को हल कर देना है, जो कि बहुत ही आसान है ना। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है, ये निर्देशांक आपका आ गया विभाजन सूत्र का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि बिंदु 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई एक बिंदु है, ठीक है ना, समत्रिभाजित बोला है। त्रिभाजित का मतलब समझना कि 3 बराबर भागों में बांटना। त्रिभाजित का मतलब है कि 3 बराबर भागों में बांटना। पहला निर्देशांक क्या है आपका, मान लो A से B तक की कोई दूरी है, A से B तक की कोई दूरी है, और एक निर्देशांक आपका दिया है कितना 4 -1, ठीक, और दूसरा दिया है आपका -2 -3, ठीक। अब इसमें 3 इसको बराबर भाग में बांटना है, मतलब एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, ठीक। 3 बराबर भाग मतलब इनके बीच का रेशो 1 1 और 1 हो जाएगा, है ना, 1 1 और 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसको कोई नाम दे दो, ए बी हो गया आपका, ये पी दे दो और ये क्यू दे दो, ठीक। अब आपसे पूछा है उसने कि बिंदु, दो बिंदु आपको दे दिए ऐसे बी तक वाले रेखाखंड को त्रिभाजित, सम त्रिभाजित, सम का मतलब बराबर, तो ये मैंने कर दिया बराबर,
सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इनके हमें निर्देशांक बताने हैं, ठीक। तो पहला निर्देशांक आप लोग ये समझना कि अगर मान लो मैं पी पॉइंट के लिए निर्देशांक निकालूं बच्चे, तो पी पॉइंट के लिए ध्यान रखना इनके बीच क्या रेशो होगा। ये तो आपका आ गया एक, एम और एन का मान बता रहा हूं, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक और एक दो, मतलब कि एक पी से लेकर यहां से ये पूरा और यहां से ये पूरा, इनके पॉइंट के लिए जो रेशो बनेगा 1:2 बनेगा, क्योंकि एक तो ये और एक दो, तो पी पॉइंट का मेरा निर्देशांक आसानी से निकल जाएगा। मेरा एम और एन का मान तो आ गया, एम 1 और एन 2, और बाकी आपको x1 y1 और x2 y2 का भी मान दिया है, तो अब इससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। 4 -1 -2 -3, ए का मान 4 -1, बी का मान -2 -3, यही था। 4 -1 -2 -3, और पी पॉइंट पे जो मेरा रेशो बन रहा है 1:2 का बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहां बोल सकता हूं m/n बराबर 1:2, ठीक है ना। अब यहां पर देख लो, x1 ये हमारा 4 हो गया, y1 मेरा हो गया -1, x2 मेरा -2 हो गया, और y2 मेरा -3 हो गया, ठीक। इतना दिया है हमें गिवन। अब इस बेस पे हमें निकालना है पी पॉइंट के लिए। पी पॉइंट के लिए मेरा निर्देशांक क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग समझो कि पी पॉइंट के लिए निर्देशांक कैसे निकालोगे। उसके लिए आप लोग विभाजन सूत्र लगाओगे, तो मैं उसको नाम दे देता हूँ x। x के लिए क्या था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यही था। तो m क्या है बच्चे आपका 1, x2 क्या है आपके -2, n क्या है आपका 2, और x1 क्या है आपका 4 बटे m प्लस n, मतलब 1:2, कितना हो गया 3, बराबर 2 एकम 2, मतलब -2, 4 दूनी 8 बटे 3, तो ये हो गया बच्चे 6/3, बराबर करोगे तो 2 आएगा, है ना। तो x का मान कितना आया 2। ठीक वैसे ही y का मान निकालोगे आप लोग, तो y के लिए क्या करोगे, फिर से लिखोगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y1 कितना है आपका, ये देख लो, m कितना है 1, y2 देखो कितना है -3, n कितना है 2, और y1 कितना है -1 बटे m प्लस n कितना होगा 3, है ना। यहां लिख दोगे 3, तो ये हो गया 3 एकम 3 माइनस का प्लस 2 एकम 2, ये भी हो जाएगा आपका किसका माइनस का बटे 3, तो ये क्या हो गया बच्चे माइनस का 5/3, यही होगा ना, माइनस का 5/3, ठीक। अब ये हो गया, तो ये आ गया आपका क्या y, मतलब P पॉइंट के लिए जो आपका मान आया है 2 और -5/3, तो यहां आप ऐसे लिख सकते हो P पॉइंट के लिए 2 और -5/3, ठीक। अब आपको निकालना है क्या Q, अब क्या निकालना है Q। अब जब Q पॉइंट निकालना है तो आप लोग ये समझो, उसके लिए दो तरीके, एक तो ये कि ये दोनों सेम रेशियो में होगा, 1 और 1 रेशियो, तो आप P पॉइंट और B पॉइंट से निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका ये कि A से Q तक के लिए जो M का मान होगा वो 1 और 1 2 हो जाएगा, और N का मान 1 रहेगा। जो आपने पहले तरीका किया P के लिए, वही आप काम दूसरा करो, ठीक है, दोबारा करो। या फिर ये कर सकते हो कि P और B के बीच मान निकालने के लिए M और N 1-1 हो गया, तो उसके थ्रू भी आप लोग इजीली निकाल सकते हो। अब मैं इससे करूंगा तो ज्यादा आसानी से निकलेगा, कौन सा, जब M और N का मान बराबर हो जाए तब के लिए, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n, मतलब 2, है ना, तो उसी से आप लोग निकालते हैं, अपन निकालते हैं, बहुत आसानी से निकलेगा, ठीक।
तो मैं पहले बना लेता हूं, है ना। क्या था, ए बी पी क्यू, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक, है ना। तो ए के निर्देशांक क्या थे वो आप लोग देख लो। ए के निर्देशांक थे 4 -1 -2 -3, ठीक है। लिखो 4 -1 -2 -3। और पी के लिए अभी आप लोग ने निकाला वो क्या था, पी के लिए जो आप लोग ने निकाला है वो है 2 और -5/3, ठीक है। यही आप लोग ने पी के लिए निकाला है, यहां देख सकते हो 2 और -5/3। या आप लोग चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। ये ऐसा था। अब ये कितने किस रेशियो में था, 1 1 1, ठीक। तो अब यहाँ पे अपन लोग सोल्व करते हैं, ठीक। तो अगर मान लो मैं ए से बी से ही निकालता हूँ, ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो m का मान हो जाएगा मेरा 2, m/n, 2/1 हो गया इस बार, ठीक है ना। और अब यहाँ पर जो होगा इस पॉइंट के लिए x1 मेरा हो जाएगा 4, किस में, ए पॉइंट के लिए, है ना। और y1 हो जाएगा मेरा -1, और b पॉइंट के लिए क्या होगा, x2 हो जाएगा मेरा -2, और y2 हो जाएगा मेरा -3, ठीक। बहुत आसान है, इसी के थ्रू अब मैं x और y का मान निकालूंगा q के लिए, ठीक। तो देखो कैपिटल X ले लिया, क्या आया, m x1 प्लस x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो क्या होगा बच्चे, m कितना है 2, x2 कितना है आपका -2, n कितना है 1, x1 कितना है आपका 4 बटे m प्लस n, मतलब 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 4, और ये 3, तो 4 में 4 जाएगा 0। तो x का मान कितना है बच्चे, ये 0, ठीक। x का मान आ गया 0, ठीक। वैसे अब y का मान देख लो, y के लिए क्या करोगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आप लोगों को सूत्र पता है ना। तो m कितना था 2, और y2 कितना है, यहां पर देखो -3, प्लस n कितना है 1, n कितना है 1, और y1 कितना है -1 बटे 3। तो 3 दूनी 6, माइनस का 1 और 1 का गुना करोगे -1 बटे 3, तो ये कितना हो गया -7/3, ठीक। तो ये हो गया y का मान। तो q का भी जो मान आया वो आपका कितना है 0 और -7/3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है, जिसमें आपको इनके बीच की जो दूरी है उसका अगर रेशियो दिया है तो उसी रेशियो में आपको निर्देशांक भी इनके निकालने हैं, जो कि बहुत आसान है। इसी प्रश्न को करने के लिए एक और तरीका था कि मैं इसको और P और B के बीच के डिस्टेंस जो M और N है वो 1/1 मान लूँ, ठीक। वो आप लोग घर पे ट्राई करना, आसानी से कर लोगे, है ना। सेम है, सेम फॉर्मूला लगेगा। चाहे तो आप लोग वो लगा सकते हो वाइट, वो और आसान है, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2, वो इजी है। दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पे। बस मान रखने का तरीका आप लोग सही रखना, जो बेसिक रूल है उसको फॉलो करना है ना। यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न, बिंदुओं 5 और -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रश्न को देखो, समझो। अगर प्रश्न को नहीं समझोगे तो ये आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में आपसे बोला गया है कि दो बिंदु दे गए, जोड़ने वाले रेखाखंड, कोई रेखाखंड है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब जब y अक्ष पे है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, y अक्ष पे है, इसका मतलब कि जो आपका x अक्ष है उसका मान हो जाएगा 0,
क्योंकि अगर कोई बिंदु y अक्ष पे आ रहा है, इसका मतलब कि x का निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तभी वो बिंदु y पे होता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही बताया था, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, है ना। तो मैंने अगर मान लिया कि इनके बीच का जो रेशो है, माना कि अनुपात इनका k रेशो 1 है, इसमें बच्चे k रेशो 1 है, k मान लिया मैंने अनुपात कितना माना मैंने, k रेशो 1 है। अब इनके जो सूत्र क्या है वो अपन लगाते हैं। तो अपना सूत्र है कि x और y निकालने के लिए जो अपना सूत्र है वो क्या है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, है ना, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये 2 हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक, अब इसमें देखो मैं मान को रखता हूं। मान रखने में क्या है, कुछ नहीं है, आप लोग भी रख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। m1, m कितना है मेरा k, ठीक, m कितना है मेरा k, मैं लिख दूं k। अब चलो मैं इसको पहले दे देता हूं कि x1 क्या है, y1 क्या है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो दोनों निर्देशांक के लिए x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू -6 और x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू -4, यही है। अब m रखो, m का मान कितना है, k, m का मान कितना है k, और m का मान हो गया बच्चे k, और x2 का मान कितना हो गया, -1 प्लस n का मान कितना हो गया बच्चे, n का मान हो गया 1 और x1 का मान हो गया 5, x1 का मान हो गया 5 बटे m प्लस n क्या है आपका, k प्लस 1, यही है। अब जो दूसरा है वो भी रख दो, क्या होगा, m कितना है आपका k और y2 कितना है आपका -4, n कितना है आपका 1 और y1 आपको दिया हुआ है यहां पर -6 बटे k प्लस 1, है ना, ये हो गया। अब मैं आपको इसी यहीं पर बता देता हूं, तो क्या होगा, माइनस का k प्लस 5 बटे k प्लस 1, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4k माइनस का 4k और ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब ये आपके दोनों x और y के दोनों मान ये रहे। अब आप लोग समझो कि मैंने क्या बताया आपको कि x का मान इस निर्देशांक के लिए कितना है, 0 है ना। यहां पर बोला गया है कि वो y अक्ष पर है, जब वो y अक्ष पे रहेगा मतलब x का निर्देशांक कितना रहेगा, 0 रहेगा। मतलब x का मान ये जो आप देख रहे हो माइनस k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, ये पूरा 0 के बराबर है, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक दो बार और देखना, समझ जाओगे। ये जो बिंदु जो दिए हुए हैं उसमें बोल रहा है कि जब इसको डिवाइड किया गया तो इसमें x का निर्देशांक 0 है, तो इसका मतलब कि ये जो x पहला वाला x का होता है ये y का होता है, तो ये जो माइनस k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 है ये 0 के बराबर है, ठीक। तो k का मैं ऐसा क्या मान रखूं कि वो 0 के बराबर होगा, तो उसके लिए मुझे k का मान निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, देखो, माइनस k प्लस 5
अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या आया? 0, है ना। तो शून्य के लिए मुझे क्या करना होगा? माइनस का के प्लस 5 इज इक्वल टू के प्लस 1 के अगर इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अगर मान लो मैं के स्थान पे कितना रख दूं 5, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है अपने को ज्यादा सोचना भी नहीं है। अगर के स्थान पे मैं 5 रख दूं तो क्या होगा? के स्थान पर अगर मैं 5 रख दूं तो क्या होगा? के स्थान पे 5 रखने पे क्या होगा? इजीली वो -5 + 5 0 हो जाएगा। तो वो पूरा का पूरा मान ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व भी करूं तो कितना होगा? माइनस का के प्लस 5 बराबर के प्लस 1, ये के इधर आएगा तो माइनस का के इधर जाएगा तो माइनस का 5 प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 4/2 इज इक्वल टू कितना है? 2। तो अगर मैं 2 रखूं 6 7, ये पूरा उधर गया। तो अगर मैं 2 रखूं तो ये होगा 3 6 7 3 -1 नहीं, वो नहीं होगा। यही होगा सही के बराबर 5। के बराबर 5। यहाँ अपन एक और बार चेक कर लें कि x2 कितना था हमारा बच्चे? x2 -1 था और n कितना था मेरा? 1 था, है ना। और x1 मेरा कितना था? 5 था। -1 अपन के प्लस 5 सही है। तो मैं अगर के का मान 5 रखूं तो -5 + 5 कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ठीक वैसे ही अगर मैं के का मान 5 है तो ये तो मेरा आ गया x का, है ना। x के स्थान पर मैं रखूंगा 0। अब y वाला निकालता हूं तो y वाले के लिए क्या करना होगा? y बराबर m, ये मेरे को रखना पड़ेगा ये पूरा -4k माइनस का 6, है ना। क्या होगा? माइनस का 4k by2 माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1। ठीक, माइनस का 4k माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1 बराबर x का मान k का मान 5 रखने पर तो माइनस का 4 गुने 5 माइनस का 6 बटे 5 प्लस 1 बराबर 5 चौको 20 माइनस का 20 माइनस का 6 बटे 6 माइनस का 26/6 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 13/3। 2 से काटोगे तो ये 13 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया y के लिए। मतलब कि जो मेरे दोनों निर्देशांक होंगे वो एक होगा 0 और एक होगा -13/3। ठीक, ये हमारा उत्तर है। क्यों है? क्योंकि पहले x अक्षांश पे तो हमारा होगा 0 और y अक्षांश पे -13/3, तभी हमारा उत्तर ये इसको क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा और बहुत आसान है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला हमारे किसी भी दिए गए दो निर्देशांकों के बीच की दूरी के रेशियो के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट उसको बताता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।